तो चलिए दोस्तों, इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जोहार। मैं सचिन चंद्र आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पे मैं स्वागत करता हूं। आज जो है कि एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 2.2 मैं लेकर के आया हूं। ये लेक्चर नंबर 2 है और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, क्लास 10th के वालों के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम जो देंगे उनके लिए है। तो गुणनखंड करना है। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन x² - 2x - 8 को गुणनखंड करना है, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टराइज्ड कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, और आंसर लाएंगे। तो कैसे करेंगे चलिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, x² - 2x - 8 है, तो एक बात समझ लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हिंदी में से हम लोग क्या कहते हैं, द्विघाती समीकरण कहते हैं। तो द्विघाती समीकरण का जो मेन इक्वेशन होता है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या होता है। देखिए, द्विघाती समीकरण का जो मेन इक्वेशन होता है वो ax² + bx + c = क्या होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, और हमेशा याद रखिएगा जहां ये लिखना बहुत जरूरी है, जहां a आपका 0 नहीं होता है। अगर आप a को 0 कर दीजिएगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा bx + c = 0 और bx + c सिर्फ बचेगा। सिर्फ bx + c अगर बचेगा और = 0 तो इसको हम लोग द्विघाती नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक घाती, या फिर इसी को रैखिक समीकरण भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है कि a का मान कभी भी 0 नहीं पुट करेंगे, है ना, a का मान 0 नहीं रखेंगे, याद रखिएगा। तो याद यहाँ पर ये रखना है कि ax² + bx + c = 0 ये द्विघाती समीकरण का मेन इक्वेशन है, फादर इक्वेशन है, जिसको पिता इक्वेशन कह सकते हैं। इसी से जो है कि बहुत टाइप के जो है कि इक्वेशंस बनेंगे। जैसे a का मान आप चेंज कीजिए, देखिए a का मान यहाँ पर क्या है, तो 1, तो 1 × x² प्लस b का मान क्या है, तो -2 है, तो -2 × x प्लस c का मान क्या है, -8 = 0। तो ध्यान दीजिएगा, 1 × x² -2 × x -2x और ये प्लस -8 = 0। तो ये हो गया इक्वेशन आपका। तो वही हम बात बोल रहे थे कि इसी इक्वेशन के मदद से, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के मदद से ही पूरा इक्वेशन बनता है। इसी को हम लोग फादर इक्वेशन कह रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जैसे एक एग्जांपल दिए, तो उसी प्रकार से हम a का जगह पर 2 रख करके x², b के जगह पर 3 रख करके और c की जगह पर 9 रख करके भी एक नया इक्वेशन बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप बहुत सारे इक्वेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और आगे मूव करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। x² - 2x - 8 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, तो इसमें 1 है मल्टीप्लाई में, तो 1 को 8 के साथ जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आएगा, ठीक है। अब 8 का आप एलसीएम ले लीजिए रफ साइड में, ठीक है। तो 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। अब बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ना पड़ता है। देखिए फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो बीच वाले चीज़ को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर -2x आ जाए और मल्टीप्लाई करे, गुना करे तो -8 आ जाए। ऐसा जोड़ेंगे, इसको ऐसा जोड़ेंगे, मतलब ये देखिए -2x है, सबसे पहले -2x को ऐसा तोड़ेंगे -2x को कि जोड़ने पर -2x आ जाए और -8 को और मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर -8 आ जाए, है ना। जोड़ने पर -2x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -8 ही आ जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। देखिए क्या है कि 2, ये 8 है, तो 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, तो 2 × 2 = 4 यहाँ से ले लेते हैं और ये 2 हुआ।
तो अगर हम -4 और +2 करें तो -4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो x² -4x और +2x -8, मतलब -2x को हम लोग -4x और +2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बोलेगा ये आप कहाँ से सोचे, तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, ऐसा एलसीएम लेने के बाद हमारा दिमाग आया। इसी प्रकार से, हालांकि मैं तो बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता था, लेकिन आप लोगों का दिमाग कहाँ से आएगा, तो एलसीएम लोगे तो ये दिमाग खुलेगा कि इसको -2x को -4x और +2x लिखो। तो अगर -4 और +2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, सपोज कीजिए -4 × 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8 आपका आएगा। तो वही बात है ये चीज़। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। देखिए ज़रा, x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर दिस इम्प्लाइज डेट लिख लीजिएगा, दिस इम्प्लाइज डेट x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x² हो जाएगा, और x से अगर -4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4x आ जाएगा। अब इसी चीज़ को x -4 को आंख मूंद करके बगल में लिख लीजिए। आंख मूंद करके x -4 को आप क्या कर लीजिए, बगल में लिख लीजिए। और यहाँ पर प्लस दे करके क्या कीजिएगा, आपको 2x चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, 2 को अगर -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा। अब इक्वल टू का क्या कीजिएगा, 0 लीजिएगा। 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि अब x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी x -4 है, यहाँ पर भी x -4 है, तो हम लोग x -4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब एक करली ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर x -4 कॉमन आ गया है तो बचा x लिख लीजिए और बचा +2 वो भी लिख लीजिए, करली ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो आगे प्रोसीड करने पर हमको क्या मिलेगा, x -4, देखिए ध्यान से, x -4 और x +2 को फिर हम स्मॉल ब्रैकेट में भी अब लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो देखिए अब दिस इम्प्लाइज डेट x -4 इक्वल टू 0 होगा एक बार, और x +2 क्या होगा, x +2 इक्वल टू 0 होगा। तो एक बार x -4 इक्वल टू 0 होगा और एक बार x +2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस रफ को नहीं इरेज करता हूँ, आपके लिए रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। मैं इस पोर्शन पे लिखता हूँ, ठीक है आगे। तो देखिए क्या है, x -4 इक्वल टू 0, x +2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, एक बार -4 उधर है तो इधर आएगा तो +4 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और एक बार x +2 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, ये अल्फा है तो अल्फा का वैल्यू 4 हो गया, और ये इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं। 2 रूट्स आ गया है, 2 वैल्यूज आ गया है, ठीक है, 2 शून्यक आ गया है। तो उन शून्यकों को इनको शून्यक कहते हैं, इनको शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो इस पहले शून्यक को हम लोग 4 अल्फा कहते हैं और इस दूसरे शून्यक को हम लोग बीटा कहते हैं, इक्वल टू -2। चलिए थोड़ा सा लाइट जला देते हैं, ठीक है, तब तक आप ये कीजिए। तो चलिए आगे इस तरफ देखिएगा, इस तरफ, ठीक है। उस तरफ मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उधर बोर्ड चमक गया है। तो अल्फ़ा इक्वल टू 4 आ गया, बीटा इक्वल टू -2 आ गया है। तो इसको हम लोग आगे सत्यापित करेंगे, आगे इसको जांच करेंगे, है ना। तो सत्यापित करेंगे, आप लोग लिखिएगा सत्यापित करना है। सत्यापित नहीं तो फिर आप ऐसा लिख सकते हैं,
सत्यापित ना लिख करके ज़्यादा अच्छा रहेगा, जांच, ठीक है, जांच लिखना बहुत अच्छा रहेगा, जांच। तो हम लोग जांच करेंगे कि जो हमारा आंसर आया है वो परफेक्ट आया है, सही आया है या गलत आया है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था वो था एक्स स्क्वायर, जरा मैं इस जगह पे लिख देता हूँ क्वेश्चन तो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 था ये क्वेश्चन। मैं एक बार जरा देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, यही क्वेश्चन था, इसी को हम लोग फैक्टराइज कर रहे थे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो जांच करें, तो जांच करते भाई, जांच कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। हम लोग शून्यकों का जो है कि जोड़ लिखेंगे, मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो शून्यकों का जो सम होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा गुने बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये शून्यकों का गुणनफल होता है। तो अल्फा आपका क्या आया है, 4 आया है, और आपका बीटा क्या आया है, तो बीटा -2 आया है, इक्वल टू माइनस बी बाई ए हमने लिख दिया। अब देखिए +4 और प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिएगा, 4 में से अगर 2 जाएगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं तो प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बी बाई ए। कुछ नहीं है नीचे में, तो कुछ नहीं तो 1 होगा, 0 तो नहीं हो सकता है, 0 अगर होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा। अब अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, फिर से ज़रा देखिए, अल्फ़ा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू आपका -2 है, इक्वल टू सी बाई ए। अब 4 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाई -2, कुछ नहीं तो इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होता है 8, इक्वल टू सी बाई ए। कुछ नहीं तो नीचे में 1। अब चलिए आगे देखिए, हमारा a का वैल्यू आया है 1। देखिए दोनों में अगर देखा जाए तो a का वैल्यू आया है 1, b का वैल्यू आया है आपका 2 और c का वैल्यू आया है, अच्छा b का वैल्यू देखिए यहाँ पर b में माइनस है, तो b का वैल्यू कितना आ गया, -2, और c का वैल्यू क्या आया है, -8। तो अब लिखेंगे, है ना, द्विघाती समीकरण के उपयोग से तो क्या होगा भाई उपयोग से, तो द्विघाती समीकरण आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, वेर जहां ए आपका 0 नहीं होता है। याद रखिएगा, ए का वैल्यू आपका 1 है, पुट कीजिए सिंपली 1 इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर डॉट देते हैं तो डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस और बी का वैल्यू -2 लिख दिया मैंने, और ये x, तो ये x हुआ, और प्लस c का वैल्यू आपका -8 इक्वल टू 0। तो ये हुआ इतना आंसर। तो इसी चीज़ को मैं इसको अब आगे इधर लिखता हूँ, ठीक है, जरा देखिएगा, और इस जगह पे तो दिख ही रहा होगा आपको। देखिए आया 1 इंटू एक्स स्क्वायर, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, और ये देखिए प्लस माइनस 2x हो जाएगा, नीचे देखिए जरा, प्लस और माइनस 2x, अब प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यही प्रूफ करना था, तो देखिए ये प्रूफ हो गया। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, वे प्रूफ लिखते हैं, और हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं सत्यापित हुआ। तो आपका सत्यापित हो गया, चलिए आप लिख लीजिए सत्यापित हुआ, उतार लीजिए। तो ये मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया आपको,
और भी देखते हैं, समय है तो फिर कर दे देंगे। तो ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। तो इसको फटाक से आप जो है कि उतार ले, स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे उतारना है उतार लीजिए। तो